Good morning, students. I'm Dr. Hema Vasin and I'll take your class of BSc Part 2 Zoology, Paper 2nd. And today's topic is absorption of food. We have already read about कि digestion कैसे होता है, कैसे digestion में माउथ में salivary glands secretion करती हैं और उसके बाद वो स्टमक में आता है, ईसोफेगस से आता होता हुआ भोजन। फिर जब स्टमक में आता है तो स्टमक से काइन के रूप में वो भोजन इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में एंटर होता है, जहाँ पे और हॉर्मोन्स सिक्रीशन होता है। बाइल डक्ट से बाइल का सिक्रीशन होता है, पैनक्रियाटिक डक्ट से पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन होता है और ये सब मिलके उस भोजन को पचाते हैं जो स्टमक से आ रहा था। परंतु सबसे ज़्यादा प्राइमरी फंक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है इस भोजन को जो पच के स्टमक से आता है उसका अवशोषण करना, और ये अवशोषण करता है न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का। ये जो डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अवशोषित हो जाते हैं। इसका मतलब वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से पास थ्रू होते हुए ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं और यहाँ से ब्लड से ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाए जाते हैं जहाँ पे इनकी आवश्यकता होती है। ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस by which the products of digestion are absorbed by the blood to be supplied to rest of the body. During absorption, the digested products are transported into the blood or lymph through the mucous membrane. Now, if we see around what are the absorption going on in mouth, stomach and intestine, यहाँ हम देखेंगे कि माउथ के अंदर अधिकतर एब्जॉर्प्शन नहीं पाया जाता है, परंतु सलाइवरी अमाइलेज का सिक्रीशन होता है और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ओलिगोसैकेराइड्स में कैटेलाइज करके तोड़ देती हैं। ऐसे ही स्टमक में देखें तो स्टमक में वाटर, ग्लूकोज और अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होता है। इंटेस्टाइन के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, वाटर और मिनरल्स का अवशोषण होता है या एब्जॉर्प्शन होता है। इसका मतलब अगर हम इन तीनों में देखें तो सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन पाया जा रहा है इंटेस्टाइन के अंदर। So maximum absorption occurs in small intestine where maltose is converted to glucose, simpler proteins are converted to amino acids and fats are converted to glycerol plus fatty acids. अब तीन डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं इंटेस्टाइन के अंदर, एक तो बाइल, एक पैनक्रियाटिक जूस और एक इंटेस्टाइनल जूस। जो बाइल है वो लिवर के द्वारा सिक्रीट हो रहा है और इसका काम होता है ये फैट को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमल्सिफिकेशन। पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियास is containing carbohydrates, protease and lipase. Simultaneously, intestinal juice from the small intestine also contains carbohydrates, protease and lipase. Now let's start with absorption of carbohydrate in small intestine. ये देखिए, सबसे पहले रिएक्शन में देखेंगे यहाँ पे ये हमने इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है और यहाँ पे हमने फिर इनको 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। यहाँ पे माउथ में सलाइवरी अमाइलेज के एक्शन से कार्बोहाइड्रेट को छोटे स्मॉल पॉलीसैकेराइड्स में तोड़ दिया और जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज इन पॉलीसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड में तोड़ देता है। 3 मेन डाइसैकेराइड्स होते हैं, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। अब ये डाइसैकेराइड्स एंटेरोसाइट के ब्रश बॉर्डर में पाए जाने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स द्वारा मोनोसैकेराइड्स में तोड़ दिए जाते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। सो दिस इज द प्रोसेस। ये देखिए डाइसैकेराइड से डाइजेस्टिव एंजाइम की उपस्थिति में ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज में तोड़ दिए गए। अब सेकेंड स्टेप में एमाइलेज द्वारा स्टार्च के डाइजेशन से माल्टोज प्राप्त होता है। 2 ग्लूकोज मोनोमर्स पाए जाते हैं जो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा अटैच होते हैं और ये ब्रश बॉर्डर एंजाइम जिसे माल्टेज कहते हैं के द्वारा तोड़ दिया जाता है। सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज पाए जाते हैं, तो सुक्रेज के द्वारा
लैक्टोज जिसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज होते हैं लैक्टोज के द्वारा तोड़ दिया जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो कोशिकाएं होती हैं, ये थर्ड स्टेप में जो स्मॉल इंटेस्टाइन की कोशिकाएं होती हैं उनको एंटेरोसाइट्स कहते हैं। एपिकल साइट पर पाए जाने वाले हेक्सोज को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन सोडियम को सेल के अंदर ले आते हैं और ग्लूकोज और गैलेक्टोज को भी अंदर की तरफ इन दोनों को पुल कर लेते हैं। फ्रक्टोज डिफरेंट प्रोटीन ट्रांसपोर्टर को यूज करके पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा अंदर सेलुलोस में आ जाता है, एपिथेलियल सेल के अंदर आ जाता है, जबकि अंदर मेजॉरिटी ऑफ फ्रक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। सी दिस इज बीन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। नाउ फिफ्थ पॉइंट में यहाँ फ्रक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये तीनों पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा बेसोलेटरल साइड को छोड़ देते हैं और ब्लड में एंटर हो जाते हैं। ये सारी हमने यहाँ साइड्स लिखी है। ये तो एपिकल साइड है जिसको हमने ब्रश बॉर्डर का नाम दिया, ये बेसोलेटरल साइड है और ये ब्लड वेसल है लिवर की। ऐसे ही अब आते हैं हम एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स में। तो यहाँ पे ओरल कैविटी में, इसोफेगस में, स्टमक में पेप्सिन का सिक्रीशन हुआ था जहाँ पॉलीपेप्टाइड्स बने थे। सो वी हैव प्रोटीज एंजाइम्स रिलीज्ड फ्रॉम पैनक्रियाज। देन आफ्टर दैट जैसे ट्रिप्सिन विच इज एक्टिवेटेड फ्रॉम ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन विच इज एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ काइमोट्रिप्सिनोजन और carboxypeptidase which is activated form of carboxypeptidase. Now these three major proteases approximately work on pH 7 for the process of protein digestion. Trypsin और काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को स्प्लिट कर देते हैं सिंगल अमीनो एसिड में। कार्बोक्सी peptides, here you can see this, splits single amino acid into carboxyl end of the protein. Therefore, carboxypeptidase works after the activity of trypsin and chymotrypsin. अब ब्रश बॉर्डर सेल्स के अंदर वहाँ ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसे देखिए, ये ब्रश बॉर्डर है, ये देखिए, ये प्रोटीन से पेप्टाइडेज बना, पेप्टाइड से ट्राइपेप्टाइडेज बना, फिर पेप्टाइडेज अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हुए और ये स्मॉल पेप्टाइड्स में जो ये ब्रश बॉर्डर में एंटर करेंगे। अब ये जो ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं उनमें ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स पाए जाते हैं, एमिनोपेप्टाइडेज और डाईपेप्टाइडेज। यहाँ पे एमिनोपेप्टाइडेज और डाईपेप्टाइडेज पाए जाते हैं, ये पेप्टाइडेजेस हैं। ये डाइजेस्टिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं और इस अमीनो एसिड को और फ्रेगमेंटाइज कर देते हैं, यानी तोड़ देते हैं, जिससे कि वो आसानी से एब्जॉर्ब किए जा सके। सो आइदर दे कैन प्रोड्यूस सिंगल अमीनो एसिड, या तो वो एक सिंगल अमीनो एसिड प्रोड्यूस करेंगे, डाई अमीनो एसिड प्रोड्यूस करेंगे, या ट्राई अमीनो एसिड प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज ट्राइपेप्टाइड्स। नाउ दीज कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड through small intestinal cells. Number of amino acids जितने भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट हुए हैं ल्यूमन से, इपिथेलियम से, with the help of sodium, ये सोडियम आयंस जैसे हमने पहले पिछली वाली स्लाइड में देखा था, सोडियम आयंस की मदद से जब ये ट्रांसपोर्ट हुए हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, so again this sodium gradient across the cell can help these amino acids to bring some of dipeptides as well as a co-transporter mechanism, यानी ये co-transporter mechanism के द्वारा फैसिलिटेट करेंगे डिफ्यूजन को और ये अमीनो एसिड्स ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। सो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन नाउ इज एब्जॉर्ब्ड एज डाइपेप्टाइड्स एंड ट्राइपेप्टाइड्स और आगे फर्दर ये डाइजेस्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड में, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इपिथेलियल सेल्स में चले जाते हैं। नाउ ये इपिथेलियल सेल्स हैव लाइसोजाइम जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम से भरे हुए होते हैं। वंस वो रिलीज हो जाते हैं दैट इट कैन ब्रेक डाउन दोज ट्राई एंड डाइपेप्टाइड्स आल्सो
और वो मोनोपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. दिस इज ऑल अबाउट brief introduction of absorption of proteins. Now we'll see what is absorption of fats taking place. It takes more times और ये duodenum में स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्दर एब्जॉर्प्शन होता है और वो डाउनस्ट्रीम में चला जाता है. दो मैकेनिज्म होते हैं. ये देखिए फैट ग्लोब्यूल्स हैं, बाइल सॉल्ट के साथ ऐड होते हैं. इमल्शन होता है ड्रॉपलेट्स का, मतलब वो और छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं. लाइपेज के एक्शन के द्वारा इंटेस्टाइनल ल्यूमन में फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड्स में टूट जाते हैं और बाइल सॉल्ट्स और लेसिथिन में टूट जाते हैं. फिर ये इस तरह से एक माइसिलस फॉर्म कर देते हैं जो बाइल सॉल्ट्स एंड लेसिथिन के रूप में हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. ये ड्रॉपलेट्स जैसे बन जाते हैं और ये फिर ये ब्रश वाटर के अंदर एंटर हो जाते हैं. ये यहाँ पे एंटर हो गए और ये ट्राइग्लिसराइड्स फिर काइलोमाइक्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. सिक्रीटरी वेसिकल्स के द्वारा फिर ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं. अब आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, वाटर एंड मिनरल्स. ये एक डायग्राम बना हुआ है जिससे हम इजीली समझ सकते हैं. ईसोफेगस से भोजन आया, ये स्टमक वाला पार्ट है, इसमें वाटर और इथेनॉल एब्जॉर्ब हुआ, ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है. फिर इसमें ड्यूडेनम वाले पार्ट में कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, आयरन, बाइल डक्ट आए और पैनक्रियाटिक डक्ट से जूसेस आए और ये इनका एब्जॉर्प्शन हुआ. इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइनल वाले पार्ट में हम देखें तो यहाँ पे फैट्स सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्ब हो गए. ANT, डाइसैकेराइड्स, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, वाटर सॉल्युबल विटामिन B12 एब्जॉर्ब हो गया. एक्टिव एब्जॉर्प्शन कैन बी सीन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. Acids are also absorbed. Protein and amino acids, bile salts are absorbed और नीचे की तरफ जाते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में तो वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है. वाटर का एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो अपचित भोजन है वो कोलोन से बाहर को आ जाता है. नाउ डिफिकेशन इज द फाइनल एक्ट ऑफ डाइजेशन, जिससे कि ऑर्गेनिज्म सॉलिड, सेमी सॉलिड या लिक्विड वेस्ट मटेरियल जो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होता है उसको एनस के थ्रू बाहर डिस्कार्ड कर देता है. जो एनस की स्विंक्टर मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं. रेक्टम की मस्कुलर वॉल कॉन्ट्रैक्ट करती है और पेल्विस की जो फ्लोर की मसल्स हैं वो भी संकुचित होती हैं, जिससे कि जो हमारा पेट का नीचे वाला हिस्सा है उस पर प्रेशर क्रिएट होता है और ये प्रेशर क्रिएट होने से हम सांस रोक लेते हैं और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एब्डोमिनल वॉल्स की. तो इसको हम बोलते हैं इस पूरे प्रोसेस को डिफिकेशन. इसके बाद फीकस एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है. ये जो फीकस है ये ब्राउन कलर सेमी सॉलिड पेस्ट लाइक सब्सटेंस होता है विच इज रेंडर्ड बाय स्टर्कोबिलिन जो सिक्रीशन हुआ था. वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जिनको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं कोलोन में होता है, स्टमक में, वो फीकल मैटर को और आगे की तरफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरफ पुश करता है और रेक्टम से होता हुआ ये फीकस बाहर डिस्कार्ड आउट कर दिया जाता है. जब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम देखें तो इसके अंदर वाटर 65 to 70% होता है. अनडिकम्पोज्ड सेल्यूलोज एंड फाइबर्स पाए जाते हैं. प्रोटीन रेजिड्यूज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो ट्रैक्ट की वॉल से आ जाते हैं और कुछ फैटी एसिड और म्यूकस होते हैं. सो दिस इज हाउ फर्स्ट डाइजेशन टेक्स प्लेस. माउथ में डाइजेशन हुआ, स्टमक में डाइजेशन हुआ, इंटेस्टाइन में डाइजेशन हुआ. डाइजेशन के बाद इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ जहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हुआ. उसके बाद डिफिकेशन का प्रोसेस होता है और फीकस हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पाचन तंत्र से एनस के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है. दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन. थैंक यू.